हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। इस टाइम टू लर्न एवरीथिंग में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। स्वामी की दादी जो पाठ है इसका आज हम सारांश पढ़ेंगे। स्वामीनाथन की दादी एक बंद सी कोठरी में अपने सामान के साथ रहती थी। उनका सामान क्या था? 5 दरियां, 3 चादरें, 5 तकियों वाली भारी भरकम बिस्तर और 2 बक्से। यही उनका टोटल सामान था जिसके साथ वो अपने कमरे में रहती थी। एक दिन रात को भोजन के बाद स्वामीनाथन अपनी दादी की गोदी में सिर रखे लेटा हुआ था और उनसे बातें कर रहा था। बच्चों, अक्सर ऐसा होता है ना, दादा दादी नाना नानी होती तो छोटे बच्चे उनके पास जाके लेट जाते हैं कहानी सुनने के लिए। बातों के दौरान उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। उसने दादी को यह भी बताया कि राजम के पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। वो दादी को राजम के बारे में बताने लगा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। उसके पापा कौन है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अर्थात पुलिस के सबसे बड़े अफसर। पुलिस अधीक्षक पुलिस के सबसे बड़े अफसर जैसा बातों ने दादी को बहुत प्रभावित किया। उनको अपने पुराने दिन याद आने लगे। दादी अब अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगी। बच्चों, उन्होंने पुरानी कहानी शुरू कर दी और जब दादी को अपने पुराने दिन याद आए तो उन्होंने स्वामी को भी उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। जब स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जब दादा क्या थे? मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। ये बहुत बड़ी पोस्ट है, इसलिए सब लोग उनसे बहुत डरते थे। उन्होंने स्वामीनाथन को यह भी बताया उनके दादाजी डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। वो इतने इतने रोबीले थे कि जितना बड़ा डाकू हो उनसे डर के भाग खड़ा होता था। स्वामीनाथन दादी की कहानी से ऊबने लगा। अब उसे ऊब होने लगी। वो परेशान हो गया कि दादी मेरी तो नहीं सुन रही, अपनी कहानी सुना रही है। उसने उन्हें बीच में ही रोक दिया और राजम के बारे में बताना लगा। राजम को गणित में 100 में से 90 अंक मिलते हैं। उसने बताया, दादी पता है राजम को 100 में से पूरे 90 अंक मिले, वो भी मैथ्स में, गणित में। इस पर दादी ने उसे सलाह दी, तुम्हें भी इतने अच्छे अंक लाने चाहिए। दादी बोली, तुम भी कोशिश करो, तुम भी अच्छे नंबर लाओगे। फिर उन्होंने उसके दादाजी के बारे में बताया कि कैसे वे कम से कम समय में सवालों का जवाब दे देते थे और कैसे एमए पास करने पर उन्हें बड़ा मेडल मिला था। दादी की बात जारी थी। दादी ने बताया कि दादाजी ने जब एमए की थी तो उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। कई सालों तक मेडल को मैं गले में पहनती रही। दादी ने कहा कि मैं इतनी खुश थी उस मेडल के मिलने से कि बहुत सालों तक जैसे कोई हार पहनता है ऐसे मैंने उस मेडल को गले में पहना। फिर उसे तुम्हारी बुआ को दे दिया। और फिर दादी ने मेडल किसको दिया बच्चों? अपनी बेटी को, यानी कि स्वामी की बुआ को, जो इतनी बेवकूफ़ निकली कि उसने गलवाकर फिर चूड़ियाँ बनवा ली। और बुआ ने क्या किया? मेडल को गलवाकर उसकी सोने की 4 चूड़ियाँ बनवा ली। स्वामीनाथन फिर दादी की बातों से ऊबने लगा। अब उसे फिर ऊब हो गई कि दादी मेरी नहीं सुन रही है, अपनी सुना रही है। उसने उन्हें फिर रोका और राजम के बारे में सुनने को बाध्य किया। बाध्य, मजबूर। राजम ने बचपन में एक शेर मारा था। जब उसके पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे तो राजम भी उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके उसके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम ने एक झाड़ी में छिपकर शेर को गोली मारकर गिरा दिया। बच्चों, राजम ने क्या किया? जाके एक झाड़ी में छुप गया और वहीं से उसने गोली चलाई और शेर को उसमें गिरा दिया। दादी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो स्वामीनाथन को लगा वह सो गई हैं। वे सचमुच सो गई थी, जिसके कारण स्वामीनाथन उनसे चिढ़ गया। उसने दादी से कहा, तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें राजम को पसंद नहीं करती हो। क्या बोला दादी से? सो नहीं रही हो, नाटक कर रही हो क्योंकि तुम्हें राजम पसंद नहीं है। लेकिन जब दादी ने विश्वास दिलाया कि राजम सचमुच बहुत प्यारा लड़का है तो स्वामीनाथन फिर खुश हो गया। उसके बाद दादी उसे हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने लगी, लेकिन बीच में ही स्वामीनाथन सो गया और खर्राटे भरने लग गया। बच्चों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में हम इसी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आइए अब शब्दार्थ करते हैं। ऑफिस, दफ्तर या ऑफिस। सब लोग दफ्तर या ऑफिस में, आप देख रहे हो ना, ये दफ्तर और ऑफिस का दृश्य है। आपके पापा भी दफ्तर या ऑफिस जाते होंगे। वाक्य प्रयोग, राम दफ्तर में काम करता है। अगला शब्द, अधीर या बेचैन। लॉकडाउन की खबर सुनते ही लोग अधीर हो गए, लोग बेचैन हो गए और अपना सामान लेके पैदल ही निकल पड़े। अगला शब्द, परीक्षक।
जो परीक्षा की कॉपी जांचते हो। हमारे जो परीक्षक मैम थी वो बहुत खतरनाक थी और हमें जरा सा भी वो हिलने डुलने नहीं देती थी पेपर में। शानदार, बहुत अच्छा। ये जो माँ का चित्र है ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत शानदार है। स्कूल, विद्यालय, हम सब स्कूल में पढ़ते हैं ना बच्चों। आजकल तो स्कूल बंद है, उम्मीद है जल्दी स्कूल खुलेंगे, हम फिर सब स्कूल जाएंगे। अधीक्षक, निरीक्षक या प्रबंधक, जो हर काम को चेक करता है वो निरीक्षक। बच्चों परीक्षक का मतलब जो परीक्षा की कॉपी चेक करता हो, निरीक्षक या अधीक्षक जो वहाँ पे आके चेक करता हो कि कैसे क्या काम चल रहा है। जैसे ऑफिस है और एक सर इसमें झांक रहे हैं कैसे क्या काम किया जा रहा है। अगले वीडियो में जैसे आपको पहले बताया स्वामी की दादी के प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक बच्चों घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय बच्चों, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर।